नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट तनवीर सिंह पटौदी पहुंचे। पटौदी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट तनवीर सिंह ने कांग्रेस कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन भी किया। तत्पश्चात नई कार्यकारिणी का गठन कर उनको नियुक्ति पत्र भी सौंपे और 15 अक्टूबर को जिंद में होने वाली असंगठित कामगार रैली के लिए निमंत्रण भी दिया। नई कार्यकारिणी में पंकज तुलसीराम खंडेवला को गुरुग्राम जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर भीम सिंह को नियुक्त किया गया। पटौदी विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर सूबे सिंह बेहलपा और उपाध्यक्ष नवीन कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके अलावा उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार को भी पटौदी विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। पटौदी ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार और सचिव दीपक कुमार को बनाया गया। फरूखनगर ब्लॉक से अध्यक्ष पद मनोज कुमार को और उपाध्यक्ष खजान सिंह व प्रमोद कुमार को सचिव बनाया गया। वहीं बूथ लेवल की बात करें तो विजेंद्र सिंह बूथ मंत्री विधानसभा पटौदी, रविंद्र कुमार बूथ महामंत्री और सुरेंद्र कुमार को बूथ सचिव बनाया गया है। पटौदी पहुंचे असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर सिंह ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अपने पक्ष में लामबंद करने की रणनीति के तहत संगठन को मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस के इन पुराने और मजबूत समर्थकों को पार्टी के साथ दोबारा जोड़ने की कवायद के तहत जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद उपयोगी साबित होंगे। वहीं गुरुग्राम जिला अध्यक्ष पंकज तुलसीराम खंडेवला का मानना है कि 2009 में कांग्रेस और यूपीए की सत्ता में वापसी लाने में असंगठित क्षेत्र के इन्हीं कामगारों ने अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल में इन्हीं कामगारों के लिए मनरेगा योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी का अधिकार दिया था और इसी योजना से प्रेरित होकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी इस ताकत को दोबारा मजबूत करने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जोड़ने में जुटी है और आज कुछ पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देकर नई जिम्मेदारी दी है। पंकज खंडेवला ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार सभी निगम, सरकारी कार्यालय और अन्य क्षेत्र में लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे सरकारी क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो रही है और कामगारों के लिए नौकरी के अवसर कम होते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य कामगारों के लिए खाली पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को मजबूत करना होगा, जिससे करोड़ों कामगारों और रोजगार और उनके परिवार की आय का एक सहारा प्रदान किया जा सके। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश खंडेवला ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा से ही गरीब और असंगठित लोग वोट देते आए हैं। हम कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश करते हैं कि टिकटों के बंटवारे के समय इनका विशेष ख्याल रखा जाए। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश खंडेवला, कांग्रेस नेत्री सुनीता वर्मा भी मौजूद रही और उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 अक्टूबर को जिंद में होने वाली रैली में पटौदी से ज्यादा संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। ये थी पटौदी से हमारे संवाददाता राधे पंडित के साथ रफीक खान की रिपोर्ट। हमारा कार्यक्रम था, एक तो ये जो पंकज जी हैं हमारे असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, एक तो इन्होंने आज अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है और इसके अलावा हमारा कार्यक्रम था, हम राज्य स्तरीय एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जींद में और वो 15 तारीख का सम्मेलन हमारा है, उसके लिए हम निमंत्रण देने आए थे। जिस प्रकार से असंगठित कामगार जो कार्यक्रम चल रहा है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो उसमें किस किस तरह के लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं? देखो, मैं इस संगठन की जो नींव है, जो बेस है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये बिल्डिंग जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी बनाई हुई है, किसी के मजदूरों की बनाई हुई है। ये जितनी फैक्ट्रियां हैं उनमें जो मजदूर हैं वो हमारे मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर हमारे हैं। तो ये रेडी वाले हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, जो बेचारे रोज कमाते रोज खाते हैं, वो सब असंगठित में हमसे जुड़ रहे हैं। आपका संगठन जो है वो इनके लिए क्या योजनाएं ला रहा है जो आपसे जुड़े हैं ये लोग? इनकी मांगों को लेकर
जो भी बीजेपी इनके साथ अत्याचार कर रही है, इनके साथ हम खड़े हैं। और अभी जैसे मनरेगा जो मजदूर हैं, इनकी दिहाड़ी हरियाणा में 327 रुपये है। तो इसके लिए हम 500 रुपये की मांग कर रहे हैं इनसे कि 500 रुपये मांग करो, और इसलिए हम हमसे जुड़ रहे हैं। सर, जिस प्रकार से पिछले दिनों मनरेगा के तहत कार्य करते हुए कुछ महिलाएं मिट्टी में दब कर मर गई थी, उस समय से लेकर आज तक जो है इतना समय बीत जाने के बाद भी जो है सरकार कोई योजनाएं नहीं लेकर आई कि इनकी सेफ्टी के लिए क्या प्रबंध किया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जब वो महिलाएं मरी, ये पाटौदी के नज़दीक ही था वो गांव, मैं गया भी था। और 2-3 महिलाएं एक्सपायर हुई थी, 2-3 बेड पे थी, शायद उसमें से आज भी बेड पर है। 4 मर चुकी हैं और एक आज भी बेड पर है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हो कि अगर ये असंगठित कामगार जैसे हम लोग इनकी मजबूती के लिए काम करते तो शायद उसी दिन कुछ होता। तो इसलिए जो असंगठित बिखरे हुए हैं, हम इनको इकट्ठा करके और इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस का संगठन है ये, तो लोग चाहेंगे कि भाई हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े तो हमें क्या फ़ायदा मिले, क्या हमें इस चीज़ का बेनिफिट दिलवाएगी कांग्रेस पार्टी, उस पर भी कुछ ब्रीफ कीजिए आप जो है। देखो, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो मनरेगा की जो ये दिहाड़ी है इस पर विचार कर इसको बढ़ाएगी, एक बात। 2 बात, जो ये रेहड़ी वाले हैं, चाहे वो किसी भी हरियाणा प्रदेश के किसी भी छोटे शहर में है, बड़े शहर में है, उनके लिए हम एक अलग व्यवस्था बनाएंगे ताकि उनको ना तो पुलिस प्रशासन तंग कर सके, ना उनको कोई ये नगर पालिका के कर्मचारी तंग कर सके, ना नगर निगम के कर्मचारी तंग कर सकें। और जो ये मजदूर लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इनके लिए इन्होंने एक बात कही थी कि 75% जो है ना वो हरियाणा के मजदूर इन कंपनियों में काम करेंगे, मतलब जो हमारे संगठित कर्मचारी हैं काम करेंगे, और ये वो कर नहीं पाए, और वो काम हम करेंगे और इसके लिए हम प्रयास रखते हैं। तो क्या जो आपकी अन्य प्रदेशों में जो सरकारें चल रही है उस पर कार्य चल रहा है या कार्य नहीं, प्रारंभ हो अन्य चुका प्रदेशों है? में तो कार्य चल भी रहा है, कार्य हो भी रहे हैं वहाँ, और वहाँ आपने देखा भी होगा हो रहे हैं। और अभी मनरेगा की बात करूँ तो राजस्थान में आप देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, और वहाँ असंगठित कामगार लगभग कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। जिला अध्यक्ष पटौदी विधानसभा से पटौदी अध्यक्ष हमने बनाया यहाँ से सुबे सिंह जी, और हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष है प्रदीप है, फरूखनगर के ब्लॉक अध्यक्ष है, और इसके अलावा हमने एक नई टीम गठित करी है बूथ की। जो हमारे पटौदी विधानसभा के जितने बूथ हैं उनके अपने महामंत्री और मंत्री वे बनाए हैं, वे सारा बूथ का कंट्रोल करेंगे, और जो अपना जो संगठन है उसको मजबूत करेंगे। जो है संगठित कामगार है, जो बेरोजगार है, जो गांव-गांव जाके उनको एकत्रित करके और उनको एकता में प्रकट करेंगे और अपने संगठन को जोड़ेंगे, और उनके हक के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और अधिकार भी दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जैसे आज जिम्मेवारी दी गई है, हम कोशिश ये करेंगे जो हमारे असंगठित कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं और जो नहीं हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उनको किसी तरह की भी, जिस तरह के रेहड़ी की बात है या और कोई छोटे मजदूर जो लोग काम करते हैं उनको कोई भी दिक्कत आएगी उनके रूटीन के काम में, उनके जो वो काम कर रहे हैं उस कार्य में कोई परेशानी जो भी आएगी उसको हम हर लेवल पे हल कराने की कोशिश करेंगे और आगे उनके की मदद करेंगे। जिस भी तरह की चाहे फाइनेंशियल मदद हो, कहीं से भी किसी तरह से भी जो योजनाओं के बीच में आएंगी उनको भी लागू कराने की कोशिश करेंगे, और जो वैसी मदद है, सामाजिक मदद है या कोई और किसी तरह से और परेशानी उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है, निगम से या है पंचायतों में या भाई किसी का उनमें कॉर्पोरेशन वगैरह तक भी, तो इनको सबको हल कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक संगठन है, कई संगठन है, उनमें से एक संगठन है ये कामगार संगठन जो है हमारा केकेसी। इनके हमारे बीच में आज प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं भाई तुलसी पंकज जी को, और कई ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जो मजदूर तबका जो होता है, केकेसी का मतलब मजदूर तबके को ऊपर उठाना है, तो मजदूरों को साथ लेके उनके हक और उनके हकों की आवाज़ को उठाना है। तो जिस तरीके से पंकज भाई को जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष मेंबर चुने गए हैं, मैं मानती हूँ कि पटौदी में बहुत मजबूती आएगी और कांग्रेस पार्टी मजबूत बनेगी।
तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें होने के बाद आने वाले समय में कांग्रेस ज्यादा मजबूत बन करके उभरेगी? देखिए, आप भी जानते हैं कि बीजेपी राज में जो बीजेपी सरकार है किस तरीके से गरीब मजदूर तबकों को किस तरीके से गरीब मतलब बनाए जा रही है। आज देखिए महंगाई किस कदर हावी हो रही है, हर चीज महंगाई हो रही है। तो जब जाके कांग्रेस पार्टी जो हमारे केकेसी जो संगठन है वो मजदूरों के हक और आवाज को उठाने के लिए तत्पर है, आगे रहती है हमेशा ही।